Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के और जो मैकेनिक्स हो गए फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स, उनके बारे में सब जो बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा ये जो चैनल है वो बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम हाईएस्ट तक हम स्टेप बाय स्टेप किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हमेशा करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो भी नए नए आते हैं पॉलिटेक्निक्स के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमारी मदद करता है। जो आगे जो हम सिंपल बेंडिंग के प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सो फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। पहले थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, वो क्या बताता है? द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल, ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है? जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना बॉडी का, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन किया है, प्रॉब्लम भी किया है, उसके सारे वीडियोस है, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये हो गया ये सेंट्रोइडल एक्सिस, ये रेड वाला जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर से निकलता है। तो पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा। असल में क्या है, आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लो ना, ये देखिए मैथमेटिकली क्या है, ये एक एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मैं आई एक्स एक्स मुझे चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो है ना, ये एक फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप क्या करें, सिंपली जो भी आपका मोमेंट ऑफ, ये याद रख लीजिए, आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर आप याद रख लो तो ये डेफिनेशन अपने आप पे याद रह जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये यही तो बता रहा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये एनी एक्सिस है, इज द सम ऑफ, मतलब ये सम मतलब ये प्लस ये यहाँ पे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हो गया आई जी। सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का है उसको आई जी लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एरिया ए हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये किससे किसके बीच में है, ये यहाँ पे है, मतलब ये हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हो गया आपका रेफरेंस एक्सिस, मतलब जहाँ से आपको लेना है ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया डी, इसलिए इसका स्क्वायर। अगर आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रह गया तो डेफिनेशन उसमें से ही आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पहले ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, डेफिनेशन सबको होता है, मुझे भी होता था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी and addition of area into distance square, and that distance is between centroidal axis and the reference axis which we have chosen. Okay, प्रूफ देखते हैं, इसको प्रूफ किया गया है। कैसे प्रूफ किया है देखिए, हर बुक्स में है इसका, पर मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो इसमें क्या होता है, असल में थोड़ा इंटीग्रेशन आ जाता है, इसलिए थोड़ा बच्चे बड़ा डर जाते हैं, इसको एग्जाम्स में छोड़ देते हैं, समझते नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन का सिंपल सा जो फंडा है, कुछ फार्मूलाज आपको +2 के जो मैथमेटिक्स बुक्स हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें से थोड़ा आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला, डेरिवेशन का फार्मूला रट्टा मार के रख लेना चाहिए, वो हमेशा ज़रूरी होता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में इंटीग्रेशन डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर यहाँ पे है यूज किया गया है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल फिगर। तो मतलब ये एक आर्बिट्ररी फिगर है, ये जो कैपिटल ए है इसका एरिया है। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द पैरेलल एक्सिस। ये तो हम जानते हैं पहले से ही डेफिनेशन के हिसाब से। ये जो रेड वाला है सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये एक पैरेलल एक्सिस है जहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया डी। कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स ऑफ एन एरिया ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स, ठीक है, इसको हमें निकालना है। द डिस्टेंस फ्रॉम
एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, हमेशा एनालिसिस के लिए छोटे से हम बड़े के ऊपर जाते हैं, तो हमेशा ये जो छोटा सा हो गया इसको हम कंसिडर करेंगे डी ए। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया डी ए। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट दिस डी ए टू एक्स, दैट मीन्स दिस एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय वाई। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस वाई है, बस यही तो सब लिखा गया, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो फिर क्या हो जाता है, आप जानते हो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है। तो अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मैंने बताया पहले से कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका डेफिनेशन से आता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आपका जो भी डिस्टेंस होता है आपका सेंटर से पैरेलल एक्सिस के बीच में, उसका स्क्वायर इंटू डी ए एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो है ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आया है, इसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका आई एक्स, तो इससे ही आएगा, ये आपका गवर्निंग इक्वेशन है, मतलब ये मेन इक्वेशन से यहाँ से ही हम सारे कुछ निकालेंगे। तो कंसीडर एन एक्सिस जी जी पैरेलल टू एक्स थ्रू द सेंटर सी ऑफ द एरिया। यहाँ पे देखिए यही जो जी जी एक्सिस है, ये इसको बोल रहा है कि आप इसको कंसीडर करो। चलिए, सेंटर ऑफ एरिया सी, ठीक है, नोन एज द सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये यही सब लिखा हुआ है। चलिए, द इक्वेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स, ये यहाँ पे ऑफ कट गया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन हम ये जो है ना, ये गवर्निंग इक्वेशन है। गवर्निंग मतलब जो डेफिनेशन से आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन वो यही है। तो ये क्या हो जाता है, देखिए y जो है ये क्या है, y डैश प्लस d है। ये y डैश है छोटा सा, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्मॉल एरिया एंड द होल एरिया। सो इन ये जो दो एक्सिस, जो ब्लू वाला लाइन है एक्सिस, वो स्मॉल एरिया का जो सी जी है उसके थ्रू जाता है, इसलिए ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया स्मॉल एरिया का। लार्ज एरिया का हो गया ये रेड वाला, तो इसके बीच में डिस्टेंस हो गया y डैश। तो ये जो y डैश है इसको अगर हम d से ऐड करें तो y निकलता है, तो इसलिए y से हमें रिप्लेस करना होगा। ये जो y है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यस। तो ये तो a प्लस बी का सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है यहाँ पे। अब भूल जाओ ये इंटीग्रेशन के बारे में, ये बस कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यही लिखा गया इधर। फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है अगर ये ऐड होके रह रहा है तो फिर ये हर जगह चला जाएगा डिवाइड होके, तो यहाँ पे डी ए सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वाई डैश स्क्वायर डी ए 2y डैश डी ए प्लस डी स्क्वायर डी ए, ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये डी ए सब में मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इंटीग्रेशन जाके हर जगह पर लग गया। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ 2y डैश डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ आपका डी स्क्वायर डी ए। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन का रूल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, फिर ये रह गया, यहाँ पे जो d होता है ना, स्मॉल d, वो नोन होता है हमेशा। मतलब हम जहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी ये x एक्सिस हम लेंगे हमें वहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा। इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये तो हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये मैं 10 सेंटीमीटर में लूँगा या 15 सेंटीमीटर लूँगा या फिर 2 सेंटीमीटर में लूँगा, ये मुझे पता हमेशा होता है। इसलिए ये नॉन क्वांटिटी है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो आप जानते हो कांस्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर हो जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, d ये बाहर हो गया। ठीक है, अच्छा आप ये पूछोगे कि ये d क्यों बाहर नहीं हुआ, क्योंकि ये dA अलग है, मतलब ये dA जो है ना वो एक क्वांटिटी है, एरिया है स्मॉल एरिया का, जो स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया है ना, ये dA है, इसलिए ये अलग d नहीं है, ये सेपरेट d है, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाता है डिस्टेंस। सो ये 2d जो है वो यहाँ से बाहर हो गया, 2d बाहर हो गया, तो बचता क्या है इंटीग्रेशन के अंदर y डैश dA। ठीक है, अभी ये डी स्क्वायर है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये डी जो है हमें पता होता है कहाँ पे लेना है, इसलिए ये बाहर आ गया, फिर ये इंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ बचा डी ए। ठीक है, यहाँ तक आपको यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ये y को रिप्लेस कर दो y डैश प्लस डी, फिर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर,
फिर इंटीग्रेशन को सब में डिवाइड कर दो इक्वली, फिर जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, ये बचता है। ठीक है, अभी द फर्स्ट इंटीग्रल इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड। तो कहाँ क्या हो गया यहाँ पे, ये जो फर्स्ट टर्म, ये 3 टर्म्स है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला टर्म देखिए इस टाइप का हो रहा है ना, बस यहाँ पे वाई डैश है। तो ये वाई डैश मतलब ये किसका हो रहा है, आप समझ लो, ये हो रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे। ठीक है, आई जी हो रहा है यहाँ। तो इसलिए जो पहला टर्म इंटीग्रल का हो रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड हो रहा है। तो ये जो टर्म है वो ये हो गया, हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई पूछेगा ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड, ये डेफिनेशन ही है। आप जाके मेरा पहला वीडियो देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कंपोनेंट जो हो रहा है, मतलब ये वाला प्लस 2d इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश डी ए, ये सेकंड है। फिर प्लस डी स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है वो थर्ड टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म। सो दूसरा में क्या हो रहा है, देखिए ये 2d बाहर है, अंदर क्या है वाई डैश डी ए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वाई डैश डी ए का जो इंटीग्रेशन है ना, इस टर्म का अगर 2d हम भूल जाएं तो यहाँ पे ये असल में वाई बार डैश ए होता है। तो आप पूछोगे वाई डैश बार कहाँ से आ गया, ये असल में आप देखिए, आप एक छोटा सा एरिया ले रहे हो, तो छोटा सा एरिया का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे, मतलब डी ए का अगर इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो बड़ा एरिया का होगा। हमेशा छोटे से बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये बड़ा एरिया देता है। वैसे ये जो वाई डैश है, ये क्या है, ये जो वाई डैश है ना, ये छोटा सा एरिया का हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसका डिस्टेंस है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज मिल के ये बहुत बड़ा फिगर बना है, ये ए बना है। मतलब डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डी ए मिल के कैपिटल ए बनता है। तो क्या होता है, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिखते हैं तो हम इंटीग्रेशन ऑफ जो वाई है ना, वाई डैश जो है उसको क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वो मीन कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर, तो वो हो जाएगा वाई बार। ठीक है, वाई बार ए। तो असल में यहाँ पे वाई बार कितना निकलेगा, ये देखिए, ये जो है हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लिया हुआ है। ये जो रेड वाला लाइन है वो दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप याद करो पहला वाला प्रॉब्लम्स जो मैंने बनाए हैं आपके टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, तो उसमें क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस के थ्रू बॉडी आपका सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसमें वाई बार 0 हो जाता है, उसमें वो निकालना जरूरी होता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू गया है, तो फिर वाई बार जो आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हो गया। देखिए कहाँ गया ये, यहाँ ये वाई बार डैश जो है, ये वाई डैश बार, वाई बार डैश, यस ये वाई डैश था ना, ये वाई बार डैश 0। तो अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म जो है ए के साथ मल्टी, ए चाहे जितना भी हो ये 0 ही होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 होगा, because this is equal this, so if this is 0 left side 0, right side 0, then left side also 0। तो अगर लेफ्ट साइड 0 हो गया तो यहाँ पे देखिए देन ये यही लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल 0। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2d रहेगा, ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो 0 हो गया ना हमारा यहाँ पे, तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, फिर ये जो 3 टर्म्स थे, बीच वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, बीच वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये यहाँ पे लिखा गया है, पहला दूसरा तीसरा। ये कौन सा था, ये वाला, ये जो 3 टर्म्स थे ना, इनमें से बीच वाला 0 हो गया। चलिए, तो ये क्या हो जाता है, ये तो आई जी है पहले से, ये यहाँ पे, तो ये हो गया आई जी, दूसरा हो गया 0, फिर तीसरा क्या होता है, डी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो मैंने बोला था छोटा एरिया अगर डी ए है, हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो वो बड़ा एरिया देता है, मतलब ए देता है। ये छोटा वाला था डी ए, इंटीग्रेट कर दोगे तो बड़ा एरिया निकलेगा कैपिटल ए। तो यही तो निकला है यहाँ पे कैपिटल ए। मैंने बस इसको उल्टा लिख दिया है तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। कहीं कहीं बुक उसमें एच स्क्वायर भी देता है, जो छोटा डी हमने लिया हुआ है ना यहाँ पे, कहीं कहीं वो आपका ले जाते हैं एच, किसी बुक्स में एक्स भी लिया जाता है, ए एक्स स्क्वायर। सो आप
बस इतना याद रखो, ठीक है। सो ये हो गया आई जी, ये हो गया 0, ये जो हो गया डी स्क्वायर हमारा पहला था, यहाँ से ए निकला, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए होता है ना। अब इंटीग्रल वैल्यू भी आप देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, 1 डी एक्स कितना होता है एक्स। सो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, ए होगा। सो इसलिए आई जी प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है इसमें से ही आया है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस which is about any axis which is parallel to centroidal axis is the sum of moment of inertia to centroidal axis plus area of that figure into distance between the center of centroidal axis and the reference axis. Okay, so that distance is d. चलिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आ गया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस where moment of inertia about CG IG is given bh3/36। ये तो सबको पता है, bh3/36 है, बेस में भी सबको पता ही है। डायग्राम देख लो आप नेट में मार के, हमेशा उसको भी कुछ कोई तो रट्टा मार के रखे हुए होते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं अप्लाई करके कि ये होता है या नहीं होता है। ये हो गया h हो गया ट्रायंगल का हाइट, ये हो गया बेस। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसी के थ्रू हमें निकालना है। इसके ये जो हो गया, आप जानते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल हमेशा h/3 फ्रॉम बेस, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे आप बताओ मुझे d कितना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द रिक्वायर्ड रेफरेंस एक्सिस कितना है, ये h/3 यहाँ पे, ठीक है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे डाल के देख लो तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये एक्सिस जो है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ पैरेलल है। आपके बेस में चाहिए ना, तो बेस में एक एक्सिस ले लो, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, आई एक्स इज इक्वल टू आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। हियर आई जी इज गिवन, एरिया इज हाफ आपका बेस इनटू हाइट, सबको पता है, एंड डी जो है मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज गिवन h/3। बस यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप अपने आप करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ है, पर यहाँ पे पॉज करो, खुद कैलकुलेट करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ अभी। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस आई बी, अगर हम निकाले तो ये हो गया फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका पैरेलल एक्सिस का। तो चलिए ये आई जी हो गया bh3/36 दिस इज गिवन, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ b इंटू एच इंटू आपका डिस्टेंस जो d उसका स्क्वायर। सो डिस्टेंस d जो है वो कितना है, h/3 है। सो h/3 का स्क्वायर यहाँ पे है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा यहाँ इतना, फिर इसको ये ले लोगे तो ये bh3/12 ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और जो भी मैं इसी तरह का मैं हमेशा वीडियोस लाता रहता हूँ मेरे चैनल में, ठीक है। कभी कभी पावर पॉइंट में, कभी कभी नोट के ऊपर में खुद लिख के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ। तो थैंक यू।